हमारे प्यारे भारत देश के 77वें गणतंत्र दिवस के पवित्र एवं प्रांजलि अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इस ऐतिहासिक विधान भवन के समक्ष आयोजित भव्य परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं मातृ प्रकाश मिश्र आप सभी महानुभावों का सादर अभिनंदन वंदन करता हूँ। सूर्यदेव की सुनहरी आभा से चमकती हुई आज की सुबह हम सब उत्तर प्रदेश की विराट सांस्कृतिक चेतना के दर्शन करेंगे। साथ ही शक्तिशाली भारतीय सेना, उसके आधुनिक उपकरण तथा पुलिस और अर्धसैनिक बलों से सुसज्जित आज की परेड का आनंद उठाएंगे। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम, जिसका प्रदर्शन करेंगी अनेक झांकियां जो इस परेड का हिस्सा है। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों का मार्च पास्ट, उनके पुलिस और अर्धसैनिक बलों से सुसज्जित आज की परेड का आनंद उठाएंगे। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम, जिसका प्रदर्शन करेंगी अनेक झांकियां जो इस परेड का हिस्सा हैं। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों का मार्च पास्ट, उनके बैंड, वो सब कुछ उनका दर्शन हम सब करेंगे। हम सब आज गर्व और गौरव के साथ गणतंत्र दिवस के इस आयोजन का आनंद उठा रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस अवसर पर इसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह बनने का अवसर मिला है। और अब आज की परेड मंच की ओर बढ़ते हुए परेड की कमान मेजर ओंकार निशांत कर रहे हैं। वीआईपी बेलोर से स्नातक मेजर ओंकार ने 2020 में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से 4 गढ़वाल राइफल से कमीशन प्राप्त किया। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड और भारत की एकमात्र ट्राई सर्विसेज कमांड अंडमान और निकोबार में अपनी सेवाएं दी है। परेड टीम के कमांड मेजर ओंकार निशांत सवारी मंच के सामने से गुजरते हुए और धीरे धीरे सलामी मंच के सामने बढ़ रहा है भारतीय सेना का पैदल सेना युद्ध वाहन BMP-2 सारंग। भारतीय सेना दूसरी डिजाइन वाले BMP-2 का उपयोग करती है, जिसे स्थानीय रूप से विजय रथ के सामने से जाना जाता है, सलामी मंच के सामने। और अब रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का 105 mm लाइट फील्ड गन, भारतीय सेना की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी जो 28 सितंबर 1827 को स्थापित हुई। इस समय इस परेड में इसका नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार अमरीक सिंह, 9 पैराशूट फील्ड रेजिमेंट, सलामी मंच के सामने से गुजरते हैं। आप चाहें तो अपने शूरवीरों का तालियों के माध्यम से स्वागत कर सकते हैं मित्रों। ये वो सेनाएं हैं जिसके कारण आप चैन की नींद से सो पाते हैं। हर भारतीय आराम से सोता है। और अब 29 पैरा विशेष बल का लाइट स्ट्राइक व्हीकल जो उच्च गतिशीलता और हल्का सामरिक वाहन है, इस दस्ते का नेतृत्व नायक योगेंद्र कुमार द्विवेदी कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, सलामी मंच के सामने बढ़ रहा है महिंद्रा अर्माडो, भारत का पहला स्वदेशी आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के बढ़ते हुए संकल्प का सशक्त प्रतीक है। तपता हुआ रेगिस्तान हो या पथरीले रास्ते, इसका इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और रन ट्रैक टायर इसे हर चुनौती के लिए तैयार रखते हैं। और अब सलामी मंच की ओर 509 आर्मी बेस वर्कशॉप का ऑल टेरेन व्हीकल, ये और ATV दुर्गम क्षेत्रों और अग्रिम चौकियों के बीच संपर्क जोड़कर फोर्स मल्टीप्लायर का कार्य करता है। सलामी मंच की ओर अग्रसर ये गौरवशाली दस्ता 16वीं बटालियन आप देख पा रहे हैं भारतीय सेना के वो वाहन और वो दस्ते जो वास्तव में
हम सब के लिए गौरव और गर्व का प्रतीक हैं। हर भारतवासी को इन पर नाज है। वो चाहे स्वदेशी आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल हो जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है, 215 हॉर्स पावर की ताकत के साथ 12 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में सक्षम। अर्माडो हमारी सेना की त्वरित प्रतिक्रिया टीम यानी क्विक रिस्पॉन्स टीम का मुख्य आधार बना है। इसी के साथ आर्मी बेस वर्कशॉप का ऑल टेरेन व्हीकल, ये सब कुछ भारतीय सेना प्रयोग कर रही है, दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इंडियन आर्मी के ये सजीले जवान चटक सैल्यूट के साथ सलामी मंच के सामने। और जो आवाज आप सुन पा रहे हैं, सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली दस्ता 16वीं बटालियन द राजपूत रेजिमेंट का, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1964 को हुई। साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा की समृद्ध परंपरा से सुसज्जित ये 16वीं बटालियन द राजपूत रेजिमेंट सीमाओं की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और चुनौतीपूर्ण अभियानों में निरंतर उत्कृष्ट योगदान देती रही है। एक अशोक चक्र, 3 शौर्य चक्र और वीर सेना पदक जैसे अनेक सम्मान और ये 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक तरफ उत्तर प्रदेश के विधानसभा लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर झांकियों की प्रस्तुति और तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ कर्तव्य पथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए श्रद्धांजलि देते वो नजर आ रहे हैं। इसके बाद कई कार्यक्रम होंगे, झांकियां निकाली जाएंगी जिसमें पीएम खुद मौजूद रहेंगे। और आज के 2 विशेष मुख्य अतिथियों की अगर हम बात करें और वॉर मेमोरियल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। आज पूरा देश देखिए गणतंत्र दिवस मना रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बात कर ली जाए कर्तव्य पथ की तो यहाँ पर अभी झांकियाँ निकाली जाएंगी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तमाम तैयारियाँ की गई हैं। इस बार के मुख्य अतिथि की अगर हम बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में देखिए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात की थी। और यूरोपीय संघ के दोनों शीर्ष नेता आज गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। तो ये 2 मुख्य अतिथि हैं जो कि कर्तव्य पथ के इस गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। वहीं आज की बात कर ली जाए तो पूरे परेड में देखिए भारत की ताकत देखने को मिली। पुष्प वर्षा की जा रही है। लखनऊ से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पुष्प वर्षा की जा रही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की तमाम झांकियाँ निकाली जाएंगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर देखिए सीधे लखनऊ से, ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वॉर मेमोरियल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। कर्तव्य पथ की बात कर ले तो आज देखिए राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर इस गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान ब्रह्मोस और आकाश हथियार प्रणालियां, कहर मारक क्षमता वाला सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर प्रणाली और अर्जुन युद्ध टैंक मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे ये। और इस बार देखिए झांकी की अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत, ऑपरेशन सिंदूर, ये तमाम खास झांकियां देखने को मिल सकती हैं। वंदे मातरम को लेकर देखिए 150 साल पूरे हो चुके हैं वंदे मातरम, ऐसे में इसकी भी ये खास झलक देखने को मिलेगी। तो तमाम ये तैयारियां की गई हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। और उसके पीछे आईटीबीपी का ब्रास बैंड भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, मार्चिंग टुकड़ी और साथ में ब्रास बैंड। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी, जिसके कमांडर हैं अजय कुमार।
सामने से गुजर रहा है। सीआरपीएफ का पुरुष टुकड़ी और उसके पीछे एटीएस कमांडो पुरुष टुकड़ी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई यूपी एटीएस के कमांडो स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम उप निरीक्षक सौरभ यादव के नेतृत्व में खतरनाक ऑपरेशंस के लिए विशेषज्ञ फाइटर स्पॉट एसपीओटी यूपी एटीएस सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस की पुरुष टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव। उत्तर प्रदेश पुलिस का उद्देश्य सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। और ये सशस्त्र सीमा बल का ब्रास बैंड आज हमारे अतिथि हैं हरियाणा पुलिस की पुरुष टुकड़ी 63 जवानों का दल। इस समय नेतृत्व इंस्पेक्टर नरेश कुमार के हाथों में है। हरियाणा पुलिस का ये दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ माननीय राज्यपाल महोदया उसका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं और इसके पीछे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश वन विभाग की पुरुष टुकड़ी जिसका नेतृत्व वन दरोगा आयुष प्रताप सिंह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश वन विभाग की टुकड़ी पुरुष गुजरते हुए और ये यूपी होमगार्ड का पाइप बैंड अपने प्रदर्शन की छटा बिखेरता हुआ कई बार कई समारोहों में पुरस्कृत उत्तर प्रदेश होमगार्ड का पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश की स्त्री शक्ति आपके समक्ष है। वन विभाग की महिला टुकड़ी गर्व और अनुशासन के साथ नेतृत्व कर रही हैं ज्योति स्वामी। और उसके पीछे पीएसी 32वीं वाहिनी की पुरुष टुकड़ी, इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर राजेश कुमार यादव। पीएसी 32वीं वाहिनी पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने और उसके पीछे पीएसी 32वीं वाहिनी का पाइप बैंड नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल छोटेलाल। और इस समय सलामी मंच के सामने है 35वीं वाहिनी पीएसी की पुरुष टुकड़ी। उसके पीछे 35वीं वाहिनी का ब्रास बैंड, इसका नेतृत्व बैंड प्रभारी विशुल प्रताप कर रहे हैं। महिला टुकड़ी गीता वर्मा निरीक्षक के द्वारा नेतृत्व हो रहा है और इस समय सलामी मंच के सामने से ये हरे रंग में सजे हुए धीरेन्द्रनाथ सिंह जिला कमांडेंट कर रहे हैं और उसके पीछे यूपी होमगार्ड का ब्रास बैंड। यूपी होमगार्ड की महिला टुकड़ी गीता वर्मा निरीक्षक के द्वारा नेतृत्व हो रहा है और इस समय सलामी मंच के सामने से ये हरे रंग में सजे हुए यूपी होमगार्ड की महिला टुकड़ी सजीली टुकड़ी निकल रही है। पीछे कलगीदार टोपी लगाए प्रांतीय रक्षा दल की पुरुष टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर अनमोल सिंह राठौर और श्वेतांश मिश्रा। प्रांतीय रक्षा दल का ब्रास बैंड और प्रांतीय रक्षा दल की महिला टुकड़ी परेड कमांडर संध्या शुक्ला और नम्रता श्रीवास्तव के नेतृत्व में इस समय आपके ठीक सामने से गुजर रही है। आप चाहें तो इस स्त्री शक्ति का तालियों के साथ स्वागत करें बहनों और भाइयों। एनसीसी बालकों का मार्च पास्ट, नेशनल कैडेट कोर, सीनियर अंडर ऑफिसर किशोराज सिंह के नेतृत्व में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों विंग्स के ये कैडेट
पूरे जोश और अनुशासन के साथ कदम ताल कर रहे हैं। नेशनल कैडेट कोर के पीछे बप्पा श्री नारायण वोकेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज चारबाग लखनऊ का बालिकाओं का ब्रास बैंड। ये बालिकाएं भारत का भविष्य है। सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है नेशनल कैडेट कोर बालिकाओं का मार्च पास्ट। नेतृत्व कर रही है सीनियर अंडर ऑफिसर शौर्या। नेशनल कैडेट कोर बालिकाओं का मार्च पास्ट। बालिकाएं किसी भी रूप में बालकों से पीछे नहीं रही। आप देख पा रहे हैं इनके मुस्कुराते हुए चेहरे और आत्मविश्वास से लबरे ये टुकड़ी नेशनल कैडेट कोर की महिला विंग की है। और उसके पीछे कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, भारत का पहला सैनिक स्कूल। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उसका बालकों का ब्रास बैंड सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, मिश्रित मार्च पास्ट। कैडेट दिव्य प्रताप के नेतृत्व में छात्र और छात्र सैनिकों की मिश्रित भव्य परेड सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। यही छात्र छात्राएं भारतीय सेनाओं में अपना योगदान देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सबका ध्यान रखती है मित्रों। अब अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला मोहनलालगंज श्रम विभाग द्वारा जहां श्रमिकों के बच्चों का शिक्षा और रहने की व्यवस्था की जाती है, अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला। और इस समय माध्यमिक विद्यालय जन भवन लखनऊ, माननीय श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश महोदया की प्रेरणा से जन भवन स्थित माध्यमिक विद्यालय के बच्चों का ब्रास बैंड इस वर्ष तीसरी बार भाग ले रहा है। सलामी मंच के सामने से अभिवादन करते हुए। और अब कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय लखनऊ का बालिकाओं का मार्च पास्ट। नेशनल इंटर कॉलेज लखनऊ का विस्तृत ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं आर्यन गुप्ता, सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। और उसके पीछे सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड लखनऊ का बालकों का मार्च का पास। हर कदम में संकल्प है, हर धड़कन में देश, वर्दी में सजे ये बालक सशक्त भारत का संदेश। साज बिन अनंत के नेतृत्व में सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड लखनऊ का बालकों का मार्च पास्ट। और उसके पीछे सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड पाइप बैंड मिश्रित बैंड लीडर गुरशीष सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इनके सुरों में राष्ट्रीय स्वाभिमान। सेंट जोसेफ कॉलेज राजाजीपुरम लखनऊ का बालिकाओं का मार्च पास्ट। हम शान में भारत माता की प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। हम नारी शक्ति स्वरूपा हैं, संसार को साबित कर देंगे। आमिना शाहिद खान और अनुष्का सिंह चौहान के नेतृत्व में इस समय सेंट जोसेफ कॉलेज राजाजीपुरम लखनऊ का बालिकाओं का मार्च पास्ट सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। और उसके पीछे सेंट जोसेफ कॉलेज रुचिखंड लखनऊ का मिश्रित ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं नमन कुमार यादव, टीम इंचार्ज अनूप सिंह। गणतंत्र दिवस की परेड में इस समय एसआर ग्लोबल स्कूल बख्शी का तालाब का विस्तृत मार्च पास्ट। सीतापुर से निर्वाचित विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान जी द्वारा स्थापित ये विद्यालय एसआर ग्लोबल स्कूल बख्शी का तालाब सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। माननीय श्री राज्यपाल महोदया इस टुकड़ी का अभिवादन स्वीकार कर रही है। और उसके पीछे एसआर ग्लोबल स्कूल का ही बालिकाओं का पाइप बैंड पहली बार विधानसभा के इस गणतंत्र दिवस
की परेड में भाग ले रहा है। और ये राजकीय बालिकाएं इंटर कॉलेज शाहमीना रोड लखनऊ की बालिकाएं हैं, जिनका मार्च पास्ट आप देख पा रहे हैं। टीम इंचार्ज गवर्नर अवॉर्डेड एससीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट आरती सिंह और परेड इंस्पेक्टर गोल्डी यादव, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहमीना रोड। धीरे धीरे सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए राजकीय जुबली इंटर कॉलेज लखनऊ का बालकों का ब्रास बैंड, इसकी स्थापना 1887 में मुंशी नवल किशोर ने की थी। इस टुकड़ी का नेतृत्व कुमारी पूजा गुप्ता कर रही है, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में। सलामी मंच को सलामी देते हुए अब आगे बढ़ रहा है महर्षि विद्या मंदिर IIM रोड लखनऊ का बालिकाओं का मार्च पास्ट। महर्षि विद्या मंदिर IIM रोड लखनऊ बालिकाओं का मार्च पास्ट राज्यपाल महोदया को सलामी देते हुए और उसके पीछे इसी महर्षि विद्या मंदिर का बालकों का पाइप बैंड पूरी आन बान और शान के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए शिक्षित नारी सशक्त राष्ट्र, ये संदेश है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज की प्रथम शाखा का। इसी शाखा में पढ़े थे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ये CMS अलीगंज प्रथम शाखा लखनऊ का बालिकाओं का मार्च पास्ट सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर प्रथम शाखा का पाइप बैंड सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नेतृत्व कर रही हैं कुमारी वृद्धि अग्रवाल और टोरी इंचार्ज है अरविंद सिंह। बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चारबाग लखनऊ का बालकों का मार्च पास्ट देश के ये भावी कर्णधार सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चारबाग और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है श्री जयनारायण मिश्र इंटर कॉलेज चारबाग लखनऊ का बालकों का ब्रास बैंड। श्री जयनारायण मिश्र इंटर कॉलेज से ओलंपियन KD सिंह बाबू भी, उन्होंने भी वहीं से पढ़ाई की थी और अब लखनऊ पब्लिक कॉलेज सेक्टर E आम्रपाली योजना, समुद्री हरी पोशाक में सजे हुए बच्चे लखनऊ पब्लिक कॉलेज सेक्टर E आम्रपाली योजना के हैं। अनुशासित छात्र प्रज्ञान के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ पब्लिक कॉलेज सेक्टर E आम्रपाली योजना और उसके पीछे लखनऊ पब्लिक कॉलेज A राजाजीपुरम लखनऊ का मिश्रित ब्रास बैंड नेतृत्व कर रही हैं वैष्णवी सिंह। अल्मोड़ा की धुन सुंदर धुन बजाते हुए लखनऊ पब्लिक कॉलेज सहारा स्टेट जानकीपुरम का बालिकों का मार्च पास्ट। ये बालिकाएं अपने अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक हैं। सधे हुए कदमों से नपी तुली चाल लखनऊ पब्लिक कॉलेज सहारा स्टेट जानकीपुरम। ब्रास बैंड मिश्रित उपबीज संस्था लखनऊ का संभल और लखनऊ के 53 बच्चों को भीख से मुक्ति दिलाकर इस ब्रास बैंड में इस समय ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बाल निकुंज इंटर कॉलेज मोहिबुल्लापुर लखनऊ का बालकों का मार्च पास्ट
परेड में आगे बढ़ते हुए, ये बताते हुए कि अनुशासन इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। बाल निकुंज इंटर कॉलेज मोहिमुल्लापुर। जो ब्रास बैंड आप देख पा रहे हैं, ये सरस्वती विद्या मंदिर सेक्टर 2 अलीगंज का ब्रास बैंड है। विद्या भारती द्वारा संचालित सीबीएसई का विद्यालय, जहां संस्कार देने का कार्य भी किया जाता है। सरस्वती विद्या मंदिर सेक्टर 2 अलीगंज। सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज सुंदरबाग का बालकों का मार्च पास्ट। विगत 126 वर्षों से लखनऊ नगर के हृदय में स्थित ये विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी विद्यालय है। बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज सुंदरबाग। टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं पंकज कुमार द्विवेदी और जयदीप किशोर यादव। विश्व शांति का हिमायती सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर। वाइस हेड प्रियांशु सिंह के नेतृत्व में महबूब खान, संजय भगत और दीपक थापा के मार्गदर्शन में ये बच्चे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर विस्तार के हैं। उनका निश्चित मार्च पास्ट सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। बहुत ही चटक सैल्यूट सीएमएस कानपुर रोड लखनऊ का ब्रास बैंड कुमारी नितिशा चौहान के नेतृत्व में हम होंगे कामयाब, ये धुन बजाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एपीएस एकेडमी सेनानी विहार रायबरेली रोड के बच्चे, उनका निश्चित मार्च पास्ट। गणतंत्र दिवस परेड में एपीएस एकेडमी सेनानी विहार नियमित रूप से भागीदारी करता है और इस वर्ष भी एपीएस एकेडमी का ये दस्ता मिश्रित मार्च पास्ट सलामी मंच की ओर से गुजर रहा है। माननीय राज्यपाल महोदया को सलामी दे रहा है। गर्व से तना हुआ सीना श्री राम एकेडमी सीतापुर रोड लखनऊ का मिश्रित ब्रास बैंड। और ये है भारत स्काउट और गाइड लखनऊ का फ्लैग मार्च। अभी हाल में लखनऊ में इसकी 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी हुई थी। इस समय ये अपने आदर्शवाद के तैयार रहो के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं और सलामी मंच के सामने से अपना नीला झंडा आसमान में लहराते हुए गुजर रहे हैं। फ्लैग मार्च में हिस्सा ले रहे हैं भारत स्काउट और गाइड लखनऊ। लखनऊ पब्लिक कॉलेज विनम्र खंड गोमती नगर लखनऊ का बालिकाओं का पाइप बैंड। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राष्ट्र प्रेम, एकता और अनुशासन का संदेश देते हुए कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ पब्लिक कॉलेज, लखनऊ पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 वृंदावन योजना लखनऊ का बालिकाओं का फ्लैग मार्च। ये टुकड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ रही है। टीम इंचार्ज हरमेश सिंह और लीडर आराध्या सिंह के नेतृत्व में लखनऊ पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 वृंदावन योजना और उसके पीछे मातृभूमि के प्रति समर्पण, त्याग और श्रद्धा की भावना को उजागर करते हुए सेंट क्लेयर कॉन्वेंट स्कूल लखनऊ का ब्रास बैंड। सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है सेंट क्लेयर कॉन्वेंट स्कूल लखनऊ का मिश्रित ब्रास बैंड और उसके पीछे आ रहे हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इंदिरा नगर प्रथम शाखा के बालकों का फ्लैग मार्च। अनुशासन और साहस का प्रदर्शन नेतृत्व कर रहे हैं अभियांश सिंह और प्रभारी हैं अभिषेक दीक्षित और प्रवीण पाठक। तिरंगे की थीम पर ये प्रदर्शन, अनुशासन और साहस का प्रदर्शन क्या ही अद्भुत छटा है। वाह, बहुत ही सुंदर। अपने
देश के प्रति समर्पित। मुझे लगता है तालियों के साथ हम सब स्वागत करें इन बालकों और बालिकाओं का। बहुत मेहनत हुई है इसके पीछे। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम शाखा का पाइप बैंड मिश्रित बैंड का नेतृत्व कर रही हैं कुमारी श्रुति वर्मा और प्रभारी हैं उर्मिला पुरवंशी। उसके पीछे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल आरडीएसओ लखनऊ का बालिकाओं का फ्लैग मार्च। इस संस्था का उद्देश्य छात्र छात्राओं को वैश्विक नागरिक बनाना और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण करना है, विश्व शांति स्थापित करना है। 6 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसके नाम दर्ज हैं। कदम से कदम मिलाते हुए एकता, साहस और शौर्य का संदेश देते हुए सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहा है सीएमएस आरडीएसओ लखनऊ का बालिकाओं का फ्लैग मार्च। और अब सांस्कृतिक कार्यक्रम। सबसे पहले सेंट जोसेफ कॉलेज राजाजीपुरम लखनऊ, अवध की पावन माटी जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ, यहाँ की माटी चंदन समान है जिसे हर कोई अपने मस्तक पर धारण करना चाहता है। जन जन के मन की इस पावन अनुभूति को अपने नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रहे हैं सेंट जोसेफ कॉलेज के छात्र और छात्राएं, जिसकी टीम लीडर हैं परीक्षा और श्रेयसी तथा टीम प्रभारी हैं तुषार राणा। सेंट जोसेफ कॉलेज राजाजीपुरम लखनऊ के बच्चों की ये प्रस्तुति। जोड़ों का दर्द भले ही परेशान करे, पर